लालच व्यक्ति में सोचने समझने की शक्ति को कम कर देता है। अपने शिष्य आनंद को भगवान बुद्ध समझाते हुए बोले और उदाहरणार्थ एक कथा सुनाने लगे। किसी नगर में ब्राह्मणों के 4 लड़के रहते थे। वे चारों ही बड़े गरीब थे। उनमें आपस में गहरी मित्रता थी। अपनी गरीबी दूर करने के लिए उन्होंने बहुत से उपाय किए, लेकिन उनका कष्ट दूर नहीं हुआ। आखिर परेशान होकर उन चारों ने निश्चय किया कि कहीं जाकर उन्हें धन कमाने का प्रयत्न करना चाहिए। चारों नगर छोड़कर चल दिए। चलते चलते वे एक नदी के किनारे पहुँचे। वहाँ उन्हें एक साधु मिला। उन्हें दुखी देखकर साधु ने कारण पूछा। उन्होंने अपनी परेशानी साधु को बताई। सुनकर साधु ने कहा, मैं तुम्हें 4 दीपक देता हूँ। एक एक दीपक हाथ में लेकर जाओ। जहाँ दीपक गिरे वहीं रुककर खुदाई करना। तुम लोगों को बहुत बड़ी दौलत मिल जाएगी और फिर दौलत लेकर लौट आना। साधु की यह बात सुनकर चारों लड़के बहुत खुश हुए और दीपक लेकर चल दिए। थोड़ी दूर जाने पर उनमें से एक का दीपक गिर गया। उसने रुककर खोदा तो वहाँ पर तांबे की खान निकली। उसने अपने साथियों से कहा, जितना तांबा चाहो ले लो। लेकिन वे बोले, इससे हमारी गरीबी दूर नहीं होगी, आगे और भी कीमती चीज़ें मिलेगी। इतना कहकर वे चल दिए। कुछ दूर निकलते ही दूसरे का दीपक गिर गया। उसने वहाँ खोदा तो चांदी की खान निकली। दूसरे साथी ने बाकी 2 से कहा, लो चांदी ले लो, पर नहीं माने। बोले, हम आगे जाएंगे, वहाँ सोने की खान मिलेगी। कुछ आगे चले ही थे कि तीसरे का दीपक गिर गया। खोदा तो सचमुच सोने की खान निकली। तीसरे ने चौथे से रुकने को कहा तो उसने वही बात कह दी जो पहले 2 ने कही थी और अकेला दौलत के लालच में आगे बढ़ चला। काफ़ी दूर चलने पर उसे एक व्यक्ति मिला। उसके माथे पर एक चक्कर घूम रहा था और उसका बदन खून से तरबतर हो रहा था। चौथे साथी ने उसके पास जाकर पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे माथे पर यह चक्कर कैसे घूम रहा है? उसका इतना कहना कि उस आदमी के माथे से चक्कर उछलकर पूछने वाले के माथे पर लग गया और चक्कर काटने लगा। पहले चक्करधारी ने कहा, यह चक्कर किसी दूसरे के माथे से उतरकर इसी तरह मेरे माथे पर लग गया था। अब यह तब उतरेगा कि जब मेरी और तुम्हारी तरह धन का कोई लोभी यहाँ आकर तुझसे बात करेगा। लेकिन मेरे खाने पीने का क्या होगा? नए चक्करधारी ने रुंध गले से पूछा। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, यह चक्कर उन लोगों के लिए है जो धन के बेहद लोभी है। इस चक्कर के लगते ही भूख, प्यास, नींद सब गायब हो जाती है। बस इस चक्कर के घूमने का कष्ट होता रहता है। इस तरह यह अनंत काल तक सताता रहता है। इतना कहकर वह व्यक्ति तो चला गया, लेकिन धन का लोभी ब्राह्मण का वह लड़का जाने कब तक खून से लथपथ होकर उस दुख को भोगता रहा। गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि व्यक्ति को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच का फल बहुत ही बुरा होता है। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।